रुक जाइए भाइयों, अगर आपकी उम्र 50, 60 या उससे ज्यादा है और आप रोज सुबह उठकर टहलने जाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं जानता हूँ हम सब ने सालों से यही सुना है कि सुबह की सैर सबसे बढ़िया दवा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ये आधा सच रह गया है। जी हाँ, एक नई जापानी रिसर्च ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस शोध में 800 बुजुर्ग शामिल किए गए और 3 महीनों तक उनके शरीर, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत पर नजर रखी गई। नतीजा हैरान करने वाला था। जो लोग रोज सिर्फ टहलते थे उनके घुटनों और टांगों की ताकत उतनी नहीं बढ़ी जितनी उन बुजुर्गों की जिन्होंने घर बैठे सिर्फ 5 आसान व्यायाम किए। और यही वजह है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलना छोड़िए और इन 5 आसान कसरतों को शुरू कीजिए। भाइयों, मेरे क्लिनिक में रोज सैकड़ों बुजुर्ग आते हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहब चलते वक्त घुटनों में दर्द होता है, कोई कहता है लंबी सैर के बाद टांगों में जलन होती है, तो कोई ये कि पहले तो आधा घंटा आराम से चलता था, अब 5 मिनट में ही थक जाता हूं। और आप जानते हैं इन सब का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर वॉकिंग। हाँ, टहलना एक हद तक अच्छा है, लेकिन जब हड्डियां कमजोर हो चुकी हों, मांसपेशियां सिकुड़ गई हों और नसों में ताकत न बची हो, तब टहलना इलाज नहीं, तकलीफ बन जाता है। कई बुजुर्गों की हालत ऐसी हो जाती है कि गिरने का डर हर वक्त बना रहता है। घुटनों में चरमराहट, टांगों में झंझनाहट और कमर में दर्द उन्हें हर दिन थका देता है। और जब शरीर बार बार दर्द का संदेश देता है तो समझ लीजिए कि उसे अब हिलाने की नहीं, सही तरह से मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए भाइयों, अगर आपकी टांगें जवाब देने लगी हैं, घुटनों में दर्द दिन रात चुभता है या चलते चलते रुक जाना पड़ता है, तो अब वक्त है टहलना बंद करने का और इन 5 जादुई एक्सरसाइज को अपनाने का। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, वाराणसी, इंदौर या किसी छोटे गांव से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद कौन कौन अपनी जिंदगी में फिर से ताकत और चाल दोनों लौटाने वाला है। और अब आइए समझते हैं कि आखिर चलना छोड़ना क्यों जरूरी है और ये 5 व्यायाम कैसे आपके शरीर को फिर से जवान बना देंगे। देखिए भाइयों, असली समस्या ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां, मसल्स सिकुड़ने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। यानी धीरे धीरे टांगों की ताकत घटती है, हड्डियां पतली होने लगती हैं और जोड़ जकड़ने लगते हैं। टहलने से बस ऊपर ऊपर की हलचल होती है, लेकिन अंदर के हिस्से यानी जॉइंट कैप्सूल, टेंडन्स और लिगामेंट्स उतने एक्टिव नहीं होते। इसीलिए चाहे आप रोज 2 घंटे भी चल लें, दर्द में असली राहत नहीं आती। पर ये 5 व्यायाम शरीर के अंदर से काम करते हैं, 5 रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और जोड़ों में कैल्शियम के स्तर को बहाल करते हैं। और भाइयों, जो लोग इन्हें अपनाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब घुटनों की चरमराहट नहीं, सीढ़ियां चढ़ना आसान लगने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका पहला नुस्खा। पहला व्यायाम, बैठकर टखने उठाने की कसरत, अंकल रेज एक्सरसाइज। भाइयों, ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जो कहते हैं अब चलना मुश्किल है, आपको उठना भी नहीं है, बस एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, पैर जमीन पर रखें और अब धीरे धीरे अपने पंजे ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्प्रिंग ऊपर नीचे काम कर रही हो। इसे एक बार में 15 से 20 बार कीजिए और दिन में 2 बार करें। इससे पैरों की नसों में खून का प्रवाह तेज होता है और जोड़ों में जमा सूजन धीरे धीरे खत्म होती है। मेरे मरीज जगन्नाथ जी, उम्र 68, जो पहले बिना सहारे नहीं चल पाते थे, उन्होंने जब ये कसरत सिर्फ 10 दिन की तो बोले अब तो पैरों में जान लौट आई है। ध्यान रखिए, इसे झटके से नहीं करना, धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हुए करना है। अगर इसे करते वक्त हल्का दर्द महसूस हो तो घबराइए मत। वो दर्द इस बात का संकेत है कि नसें और मांसपेशियां फिर से जाग रही हैं। और भाइयों, अगर आप सुबह नाश्ते में चना, मूंग की दाल या 1 गिलास छाछ लेते हैं तो आपको 2 गुना फायदा होगा, क्योंकि इन चीजों में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। दूसरा व्यायाम, दीवार पकड़कर स्क्वैट, वॉल सपोर्ट, हाफ स्क्वैट। अब ये एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा ताकत बढ़ाने वाली है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी है। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द है तो चलना या झुकना तक मुश्किल लगता है ना? तो इस एक्सरसाइज में गिरने का कोई डर नहीं। दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, पैर थोड़े खोलिए और धीरे धीरे ऐसे नीचे जाइए जैसे कुर्सी पर बैठने वाले हों, लेकिन पूरा नीचे नहीं बैठना, बस आधे रास्ते तक। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। इसे रोज 10 बार कीजिए। इससे थाई मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स मजबूत होती हैं, जो घुटनों को सपोर्ट करती है। अगर क्वाड्रिसेप्स मजबूत हो गई
तो समझिए घुटनों के 70% दर्द अपने आप चला गया। ध्यान रखें, इसे करते समय घुटने पैर की उंगलियों से आगे ना जाएं, वरना उल्टा असर हो सकता है। और भाइयों, इस व्यायाम के बाद 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए या 1 केला और 5 किशमिश खा लीजिए, क्योंकि व्यायाम के बाद मसल्स को पोटेशियम और प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि वो जल्दी रिकवर करे। मैंने अपने एक मरीज रामलाल जी 72 वर्ष को यही एक्सरसाइज कराई थी। पहले वो कहते थे, डॉक्टर साहब सीढ़ी का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन 30 दिन बाद बोले, अब तो रोज 2 मंजिल ऊपर नीचे जाता हूँ, वो भी बिना दर्द के। भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 2 कसरतें वाकई इतनी असरदार हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप इसे रोजाना 10 से 15 मिनट दें और शरीर को सही खाना भी दें। अगर आप इन व्यायामों के बाद शरीर को अंडा, सोया, दूध, मूंग, तिल या भुना चना जैसे प्रोटीन वाले आहार देंगे तो 15 दिनों में फर्क दिखने लगेगा। ये व्यायाम शरीर के अंदर डोरमेंट, सोई हुई मांसपेशियों को जगाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और जोड़ों की सख्ती को खोल देते हैं। और भाइयों, अब असली खेल तो अगले 3 व्यायामों में है, क्योंकि अगली 3 एक्सरसाइज वही हैं जिन्होंने जापानी शोध में सिर्फ 30 दिनों में 90% बुजुर्गों को बिना दर्द के चलने लायक बना दिया था। तो अब जरूर बने रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी टांगों में घोड़े जैसी ताकत लौट आने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये 5 व्यायाम ठीक वैसे करेंगे जैसे बताऊंगा, तो चलना नहीं, दौड़ना फिर से शुरू कर देंगे। तीसरा व्यायाम, बैठे बैठे पैर उठाना, सीटेड लेग लिफ्ट एक्सरसाइज। भाइयों, जरा सोचिए, कभी जो पैर आपको खेतों में काम करने, सीढ़ियां चढ़ने और बच्चों को गोद में उठाने की ताकत देते थे, वही अब कुर्सी से उठने में भी जवाब देने लगे हैं। यही वो पल होता है जब आदमी महसूस करता है कि बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियों में नहीं, टांगों की कमजोरी में आता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस कमजोरी को आसानी से पलटा जा सकता है। बस एक कुर्सी चाहिए और 5 मिनट का वक्त। कुर्सी पर सीधे बैठिए, पीठ दीवार से सटाकर रखिए, दोनों पैर जमीन पर टिकाइए। अब एक पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए, ऐसे कि वो जमीन के समानांतर हो जाए। 5 सेकंड तक हवा में रोकिए, फिर धीरे से नीचे रख दीजिए। अब यही दूसरे पैर से कीजिए। इसे एक पैर से 10 बार और दिन में 2 बार करें। ये व्यायाम आपकी जांघों की सबसे गहरी मांसपेशियों, हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स पर असर डालता है। जिन बुजुर्गों की टांगें लंबे समय से अकड़ी हुई हैं, उन्हें इससे कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। मेरे एक मरीज हरिप्रसाद जी, उम्र 73, जो कहते थे, डॉक्टर साहब पैर में इतना दर्द रहता है कि कभी कभी लगता है कटवा दूं। आज वही रोज ये कसरत करके कहते हैं, अब पैर में जान लौट आई है। अगर आप ये व्यायाम सुबह के वक्त करते हैं तो इसके बाद 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी, जिसमें थोड़ा सा शहद और चुटकी भर हल्दी डालें, पी लीजिए। ये खून में सूजन कम करता है और नसों को जल्दी रिकवरी में मदद देता है। और हाँ भाइयों, ये कसरत करते वक्त जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे गहरी सांसों के साथ कीजिए, क्योंकि हर हरकत के साथ आपके पैरों में नया खून दौड़ना शुरू होता है। अगर आप ये समझ लें कि हर उठान और हर झुकाव आपके शरीर में नई ऊर्जा भर रहा है, तो यकीन मानिए 15 दिन बाद आपका शरीर खुद चलने की जिद करेगा। चौथा व्यायाम, लेटकर पैर साइकिल चलाना, लेइंग एयर साइकिलिंग एक्सरसाइज। अब ये व्यायाम है बुजुर्गों का गुप्त हथियार। आप सोचेंगे कि साइकिल कैसे चलाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना साइकिल के अपने बिस्तर पर ही साइकिल चलाइए। हाँ भाइयों, बस बिस्तर पर सीधा लेट जाइए, हाथों को शरीर के बगल में रखिए और अब अपने दोनों पैर ऐसे हिलाइए जैसे हवा में साइकिल चला रहे हों। शुरुआत में 20 सेकंड कीजिए, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक बढ़ाइए। अगर दर्द ज्यादा हो तो शुरुआत में एक पैर से करें। इससे आपकी कमर, घुटने और टखने तीनों एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज हिप जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाती है और मांसपेशियों में जमी जकड़न को पिघला देती है। मैंने अपने एक मरीज सुरेश चौहान जी, उम्र 67, को यही कसरत सिखाई थी। वो कहते थे, डॉक्टर साहब रात में पैर में इतनी ऐंठन होती है कि नींद उड़ जाती है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद बोले, अब नींद भी गहरी आती है और सुबह पैर हल्के लगते हैं। भाइयों, ये व्यायाम सस्ता है, आसान है और असरदार है। और सबसे बड़ी बात, गिरने या चोट लगने का जरा भी डर नहीं। इसे करने के बाद अगर आप 1 चम्मच अलसी का बीज या कद्दू के बीज खा लें तो मसल्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो सूजन मिटाकर ताकत बढ़ाते हैं। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, अगर आपने 15 दिन तक हर सुबह ये किया तो वो टांगें जो अब तक लाठी का सहारा मांग रही थीं, खुद खड़ी होने लगेंगी। 5वां व्यायाम, लेटकर एडी को मोड़ना सीधा करना, लेइंग हील फ्लेक्स एक्सरसाइज।
अब आते हैं उस एक्सरसाइज पर जो शायद सबसे ज्यादा चमत्कार दिखाती है। ये उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें घुटनों के नीचे दर्द रहता है या जिनकी एड़ियां सख्त हो गई हैं। आपको बस बिस्तर पर सीधा लेटना है और एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाकर एड़ी को अपनी ओर मोड़ना है, फिर धीरे से सीधा करना है। हर पैर से ये प्रक्रिया 10 बार कीजिए। शुरुआत में हल्का दर्द होगा, लेकिन डरिए मत। यही वो संकेत है कि आपकी नसें और जोड़ों की जकड़न खुल रही है। ये कसरत पैरों में जमे हुए लैक्टिक एसिड को तोड़ती है, जो दर्द और जलन की असली वजह होता है। मेरे मरीज रमेश्वर प्रसाद जी, उम्र 74, जो कहते थे अब लगता है पैर पत्थर के हो गए हैं, आज वही कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो सीढ़ियां चढ़ने में भी दर्द नहीं होता। भाइयों, अगर आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले और बाद में 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी और आधा चम्मच घी मिलाकर पी लें तो ये असर 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी और घी दोनों कैल्शियम को हड्डियों में बांधने में मदद करते हैं। और अगर आप हर दिन शाम को ये व्यायाम करें तो सिर्फ 21 दिनों में जोड़ों की सूजन और टांगों की जकड़न गायब होने लगती है। और भाइयों, अब आखिरी और सबसे अहम बात, इन 5 व्यायामों को साथ करने की ताकत किसी दवा में नहीं है। जब आप शरीर को धीरे धीरे एक्टिव करते हैं तो नसें खुलती हैं, खून का बहाव बढ़ता है और कैल्शियम अपने सही जगह पहुंचने लगता है। यही वो रहस्य है जो हड्डियों को स्टील जैसा बनाता है और बुजुर्गों को फिर से जवान एक महसूस कराता है। अगर आप सोचते हैं कि अब आपकी उम्र निकल गई, तो बस याद रखिए, उम्र नहीं, शरीर की देखभाल पीछे छोड़ती है। और जो अपने शरीर को हर दिन थोड़ा समय देता है, वो 90 में भी 25 जैसा जीता है। तो भाइयों, आज ही वादा कीजिए, कल से नहीं, आज से ही इन 5 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शुरू कर रहा हूं। और मैं यकीन से कहता हूं, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो कहेंगे, डॉक्टर साहब अब मैं नहीं, मेरी टांगे बोल रही हैं।